हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। आज हम लोग मल्टीप्लेक्सर को यूज करके एक एक्सप्रेशन को डिजाइन करेंगे, एक बुलियन एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे? इससे पहले हम लोगों ने एक प्रॉब्लम इसके ऊपर किया है जिसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व था। आज हम लोग और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या फिर एक एक्सप्रेशन को डिजाइन करेंगे मल्टीप्लेक्सर का यूज करके। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आता है कि मल्टीप्लेक्सर तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 8:1 मल्टीप्लेक्सर, 16:1 मल्टीप्लेक्सर, 32:1 मल्टीप्लेक्सर। पर इतने सारे मल्टीप्लेक्सर्स में से कौन सा मल्टीप्लेक्सर मैं यूज करूं इस एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए? तो इसका जवाब सवाल में ही छुपा हुआ है। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? A, B, C, D। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? N इक्वल्स टू कितने हैं? 4। अगर इन केस कभी कभार क्वेश्चन पेपर में ऐसा होता है कि ये ABCD नहीं दिया रहता है, सिर्फ f ऑफ y इक्वल्स टू समेशन ऑफ ये नंबर दिया जाता है, तब हम लोग क्या करेंगे? इन नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है 15, उसको हम लोग लिखेंगे बाइनरी में। 15 को अगर मैं बाइनरी में लिखता हूं तो कितना होता है? 1 1 1 1। ओके, तो कितने बिट यूज हो रहे हैं? 1 2 3 4। सो वहीं से आ रहा है मेरा n इक्वल्स टू 4, मतलब इस एक्सप्रेशन में 4 वेरिएबल इन्वॉल्व। अब क्यों निकाला? क्योंकि यहां से हमें पता चलेगा कि कौन सा मल्टीप्लेक्सर हम लोग यूज करें इसे सॉल्व करने के लिए, इसे डिजाइन करने के लिए, इसे इंप्लीमेंट करने के लिए। कैसे? हम लोग वो वाला मल्टीप्लेक्सर लेंगे, ध्यान से सुनो, हम लोग वो वाला मल्टीप्लेक्सर लेंगे जिसमें नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन, जिसका नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन क्या हो? n-1। n क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स इस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है वो। तो हम लोग ऐसा मल्टीप्लेक्सर लेंगे जिसमें नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन कितने हो? n-1। तो यहां पे कितना हो रहा है वो? 4 - 1 दैट इज 3। तो हम लोग 3 सिलेक्ट लाइन वाला मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे। तो चलो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। मल्टीप्लेक्सर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें सिलेक्ट लाइन कितने होंगे? 3, 1 2 3। ठीक है, जैसे ही ये 3 सिलेक्ट लाइन मुझे मिलता है, सबसे पहले जो चीज मैं करूंगा, कितने वेरिएबल है? A B C D। तो ये B C D को चुपचाप हम लोग यहां पे लिख देंगे, B C and D। पहला कनेक्शन सर्किट बनना शुरू हो चुका है। तो तीनों सिलेक्ट लाइन है, 3 सिलेक्ट लाइन में मैंने B C D, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, B C D, उनको मैंने यहां पे लिख दिया। मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्ट लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे। यहां पे कितने सिलेक्ट लाइन है? 3। तो यहां पे इनपुट कितना होता है? 2⁻3, जो कि है 8। मतलब यहां पे 8 सिलेक्ट लाइन, 8 इनपुट लाइन होने वाला है। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? सिलेक्ट लाइन के ऊपर। सिलेक्ट लाइन कैसे निकला? यहां से। ठीक है, तो मैं 8 इनपुट यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इनपुट मेरा ड्रॉ हो चुका है। और आउटपुट कितना होता है मल्टीप्लेक्सर में? 1। सो दिस वन इज अ 8:1 मल्टीप्लेक्सर, जिसमें इनपुट है 8, आउटपुट है 1, और सिलेक्ट लाइन कितना होता है? 3। ओके, ये कैसे होता है? ये हम लोग मल्टीप्लेक्सर में जब पढ़े थे, वहां पे हम लोगों को पता चल चुका था कि ये सिलेक्ट लाइन कैसे आता है, इनपुट्स कैसे होते हैं, इंटरनल क्या सर्किट होता है, वो सब कुछ हमें पता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार मल्टीप्लेक्सर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो एक बार आप लोग चेक कर लो। ओके, तो यहाँ पे जो इनपुट आया है उनको मैं नाम दे देता हूं। इनपुट 0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड द लास्ट वन इज I7। और ये है मेरा आउटपुट। ठीक है, अब मैंने BCD को तो यहां पे कनेक्ट कर दिया। अब मुझे जो चीज
जो चीज करना है वो है ये जो इनपुट लाइन है इसमें कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि मुझे क्या करने के लिए कहा गया, इस एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या गया, यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, मतलब मल्टीप्लेक्सर का यूज करके मुझे ये एक्सप्रेशन लाना है, मतलब सर्किट बनाना है, डिजाइन करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो ये इनपुट के जो कनेक्शंस है उन्हें मुझे क्या करना पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, बिल्कुल बहुत आसान है। उसको करने के लिए मुझे एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। वो टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए ये जगह मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। सो हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे, पर टेबल जब ड्रॉ करेंगे तब उस टेबल में नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इनपुट्स। कितने इनपुट्स हैं, 8। तो हम लोग एक ऐसा टेबल बनाएंगे जिसमें 8 कॉलम होने वाले हैं। हम लोग एक ऐसा टेबल ड्रॉ करेंगे, हम लोग एक ऐसा टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें 8 कॉलम होने वाला है। तो हम लोग 8 कॉलम बनाते हैं। बन गया मेरा 8 कॉलम। कहां से आया वो 8 कॉलम, ये जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स है, तो ये इनपुट्स को मैं ऊपर भी रख देता हूं क्योंकि वहीं से तो आया। I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड I7, ठीक है। अब मैंने BCD को कनेक्ट कर दिया था, बचा कौन था, ए अभी भी बचा हुआ है, इसको कहीं मैंने कनेक्ट नहीं किया, तो इसी को हम लोग अब यूज करेंगे यहाँ पे एज ए बार एंड ए। क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में, वो है कि क्या मैं ए बार नीचे लिखूं, ए को ऊपर लिख सकता हूं, नहीं, ये नहीं कर सकते। क्या मैं इनके ऑर्डर को चेंज कर सकता हूं, मतलब मैं I0 यहां से लिखा और I1, I2, I3, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मेरा स्ट्रक्चर बन के तैयार, ठीक है। अब इनको मैं नंबरिंग कर दूंगा, सिंपल नंबरिंग करूंगा। ये है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड द लास्ट वन इज 15। ओके, तो नंबरिंग हो चुका। कितने कॉलम्स आए, जितने नंबर ऑफ इनपुट था मल्टीप्लेक्सर में। अब हम लोग क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया गया है, जो एक्सप्रेशन दिया गया है, उन नंबर्स को यहां पे ढूंढेंगे और उन नंबर्स को इनसर्कल करेंगे, ठीक है। करते हैं, मैं और एक कलर का इंक यूज करता हूं। कौन सा नंबर है एक्सप्रेशन में, 0, यहां पे 0 ढूंढो, हाँ है, तो मैं यहां पे इसको इनसर्कल कर दिया। 1 को इनसर्कल कर दो, 3 को इनसर्कल कर दो, 4 को इनसर्कल कर दो, 8 कहाँ है, 8 यहाँ, 8 को इनसर्कल कर दिए। फिर क्या है, 9 को इनसर्कल करेंगे। फिर क्या है, 15 लास्ट वन, इसको इनसर्कल कर दिए, ठीक है। इनसर्कल जैसे ही किए, अब मेरा धीरे धीरे कनेक्शन एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा। कैसे देखो, जब भी वर्टिकली देखने पर ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों ही अगर इनसर्कल है, ऊपर वाला नंबर वर्टिकली देखने पर, I0 वाले कॉलम में देखने पर ऊपर वाला नंबर और ये नीचे वाला नंबर दोनों ही इनसर्कल है, उस वक्त वो 1 होगा। यहाँ पे हम लोग नीचे 1 लिख देंगे। तो उसी हिसाब से I1 वाले कॉलम में भी 2 नंबर, ऊपर वाला नंबर, नीचे वाला नंबर दोनों ही इनसर्कल्ड है, तो हम क्या लिखे, यहाँ पे 1 लिख दे। दिमाग दौड़ चुका है। जब दोनों ही नंबर इनसर्कल्ड नहीं है वर्टिकली I2 वाले कॉलम में, तो क्या लिखे हम, हाँ 0 लिख देंगे, सिंपल। फिर I3 वाले कॉलम में ऊपर वाला नंबर इनसर्कल्ड है, तो हम इसके साइड में देखेंगे कौन बैठा है, ए बार, तो हम लोग ए बार यहां पे लिखेंगे नीचे में। जो नंबर इनसर्कल्ड है उसके साइड में देखेंगे। उसी तरह I4 वाला कॉलम वर्टिकली देखने पर 4 इनसर्कल्ड है, तो साइड में देखो कौन, ए बार, तो लिख दो ए बार। उसके बाद I5 वाला कॉलम, दोनों में से कोई इनसर्कल है, नहीं है, दोनों में से कोई इनसर्कल था, नहीं था, क्या लिखे थे, 0, क्या लिखेंगे, 0। क्या करे, नीचे वाला नंबर सिर्फ इनसर्कल्ड है, तो साइड में देखो कौन है, ए, तो लिख दो ए। लगभग कंप्लीट हो चुका है मेरा सर्किट, बस कनेक्शंस करना बाकी है। कैसे कनेक्शन करें, ABCD में BCD हम लोगों ने लिख दिया है। अब BCD तो लिख दिए, ए को हम लोगों को कनेक्ट करना है। अब ध्यान दो,
I0 के साथ मैं किसको कनेक्ट करूं, I0 के साथ, इस I0 के साथ मैं किसको कनेक्ट करूं, I0 के साथ मैं कनेक्ट करूंगा 1। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 का मतलब कोई एक वोल्टेज, पर फिलहाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 को मैं कनेक्ट करूंगा I0 के साथ। क्या अकेला I0 ही 1 के साथ कनेक्टेड है? नहीं, I1 को भी अगर मैं ध्यान दूं तो I1 भी 1 के साथ कनेक्टेड है। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, I0 और I1 दोनों ही 1 के साथ कनेक्ट हो गए, दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, एक साथ कनेक्ट कर दिया, एक साथ जोड़ दिया। उसके बाद I2 को किसके साथ कनेक्ट करूं, 0 मतलब ग्राउंड। तो I2 को मैं क्या करूंगा, I2 को मैं करूंगा ग्राउंड। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। I2 को मैं क्या करूं, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूं। क्या अकेला I2 ही ग्राउंड है और कोई ग्राउंड है? हाँ, I5 भी ग्राउंडेड है, I6 भी ग्राउंडेड है। तो मैं क्या करूं, I2 को I5 के साथ जोड़ देता हूं और I6 के साथ भी जोड़ देता हूं। तो हो गया ना, I5 भी ग्राउंड हो गया, I6 भी ग्राउंड हो गया, I2 भी ग्राउंड हो गया। ठीक है, अब कौन बचा, I3 किसके साथ कनेक्टेड है, A बार। I4 किसके साथ कनेक्टेड है, A बार। तो सबसे पहले मैं A निकाल लेता हूं। क्या कहीं A कनेक्ट हो रहा है डायरेक्टली? हाँ, I7 में A डायरेक्टली कनेक्ट हो जा रहा है। तो I7 ढूंढो, I7, हाँ यहाँ पे I7 में अगर मैं डायरेक्ट A रखता हूं तो ये I7 में क्या जा रहा है, A गया। और I3 और I5 में क्या, I3 और I4 में क्या जा रहा है, A बार जा रहा है। तो ये तो मेरे पास है, उसी का अगर मैं नॉट करूं, कॉम्प्लीमेंट करूं, तो मुझे एक नॉट गेट यूज होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक नॉट गेट निकालेंगे। नॉट गेट, तो यहां पे अगर A है तो इसके आउटपुट में कितना होगा, A बार होगा। वो कहां कहां जा रहा है, I4 में जा रहा है, I3 में भी जा रहा है। तो मैं क्या कनेक्ट करूंगा, इसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं A। तो ये कितना हो गया, A बार कहां गया, I4 में गया, और कहां जाना चाहिए, I3 में जाना चाहिए। तो मैं इसको भी कनेक्ट कर दूंगा, तो A बार कहां कहां गया, I4 में भी गया, I3 में भी गया, है ना। तो और कोई कनेक्शन बाकी रहा नहीं, सारे इनपुट कवर हो चुके। हाँ, हो चुका, BCD कवर हो गया था, वो तो पहले ही हो गया था। तो ये बन गया हम लोगों का रियलाइजेशन ऑफ दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। कौन सा मल्टीप्लेक्सर, 8:1 मल्टीप्लेक्सर। सो दिस इज ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। और यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 3 वेरिएबल वाला देखा था। इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने 4 वेरिएबल, जिसमें 8:1 मल्टीप्लेक्सर इन्वॉल्व है, उसको देखें। सो दिस इज ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।